इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री मुख से होने वाले जिज्ञासा समाधान का सीधा प्रसारण पार्श्वोदय तीर्थ भौरासा निकट बीना सागर मध्य प्रदेश से किया जा रहा है। उपस्थित तमाम श्रद्धालु व देश दुनिया के 122 देशों में टीवी के सामने बैठकर जिज्ञासा समाधान देख रहे सभी भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा रख रहे हैं जिन्हों पार्श्वोदय तीर्थ कमेटी के मंत्री श्री अशोक जैन और तैयार रहेंगे श्री सीलचंद जी अनोरा। हेलो, परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। मंडी मामोरा जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सत्य की भूमिका के रूप में असत्य को छिपाकर जो हम प्रस्तुत करते हैं, हम अपने स्वभाव, कई बार अपनी लोलुपता और कई बार अपनी आसक्ति के कारण झूठ बोलते रहते हैं। क्या हम इस पाप के 100% भागीदार होंगे या नहीं? कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज। जब पाप ही है तो भागीदार क्यों नहीं? कोई व्यक्ति कहे महाराज जी मैं कीचड़ में छलांग लगा रहा हूँ, मुझे कीचड़ लगेगा या नहीं? वो तो लगेगा ही। जब पाप ही जैन आचार्यों ने घोषित कर दिए तो पाप का असत्य छुपाने से छुपता नहीं है, सारी दुनिया की दृष्टि में छुप सकता है, लेकिन कर्मबंध की जो विवक्षा है सृष्टि की, उस कर्मबंध से कुछ भी नहीं छुपता। हम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन कर्म की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, क्योंकि वो आंखों से देखता ही नहीं। उसकी कुछ ऐसी अदृश्य आंखें हैं जो नेत्रहीन होकर के भी आज तक उससे कोई छुप नहीं पाया। उसके कोई नेत्र है नहीं, कर्म जड़ है, लेकिन आज तक उसकी निगाहों से, उसकी दृष्टि से कोई नहीं बच पाता। कर्म की अदालत में सबको अपने करनी का फल भोगना पड़ेगा। महाराज जी, मंडी मामोरा से तीर्थराय मुनिराज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और वहाँ भी नवनिर्माण मंदिर की प्रक्रिया चल रही है। हम सभी की अभिलाषा है कि प्रार्थना सभा। अगली जिज्ञासा सभी से लेकर कराएंगे, कोई प्रार्थना नहीं करेगा। ये प्रार्थना सभा नहीं है, जिज्ञासा सभा है। और तैयार रहेंगी श्रीमती सोनाली। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा एवं ब्रह्म जैन पंचायत समिति ललितपुर का मेरे गुरुवार जो एक इंद्र से पचेंद्र जीवों की रक्षा करने वाले मेरे गुरुवार निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार सन 1990 के पहले कुछ अध्यात्म प्रेमी आते थे और दक्षिण पर्व में वो अपनी प्रतिदिन दाढ़ी बनाते थे और पूजा को हे बताते थे, तो हम लोग भी उसी में बह गए थे। लेकिन सन 1993 में जब मेरे ललितपुर में मुनि पुंगव सुधा साम्राज्य का चातुर्मास हुआ तो श्रावक संस्कार शिविर लगा, जब उन्होंने हजारों शिवरार्थियों को ये बताया कि यह नहीं, सत्य धर्म तो यह है। हे गुरु, मेरी जिज्ञासा यह है कि वर्तमान में आप और शास्त्र बताते हैं कि देव शास्त्र गुरु बराबर हैं, लेकिन कुछ लोग मोजा पहन करके शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके समय सार का वाचन करते हैं। तो हे गुरुवार, उसको हम लोगों को क्या उद्देश्य मिलना चाहिए और आपका क्या निर्देशन है इसमें? एक उन्हें इस प्रकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 10 दिन में 10 बार दाढ़ी बनाने वाले पंडितों की
वो तो इसलिए बनाते थे उनके पास गद्दी थी। जब गद्दियाँ ही खत्म हो गई तो अब दाढ़ी किसके लिए बनाएंगे? जय हो जय हो। सारे राजस्थान में, सारे भारत में उनकी गद्दियाँ ही खत्म हो गई, क्योंकि व्यक्ति को जब गद्दी मिलती है तब उसका दुरुपयोग करता है। जब गद्दी ही छीन ली गई, सारे मंदिरों में से गद्दियाँ हटा दी गई। एक समय वो था जब भट्टारकों ने अपना राज जमाया था, उनका तो फिर भी मजबूरी थी, बड़ा उपकार किया उन्होंने। लेकिन जब वह परंपरा बनने लगी, मार्ग बनने लगा, जब लोग उसी को ही धर्म मानने लगे, तो उत्तर भारत के लोगों ने अपने मंदिरों से उनकी गद्दियाँ भी हटा दी। ठीक है, उन्होंने उपकार किया है, बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उपकार का अर्थ ये नहीं है कि उसी को हम सब कुछ मानने लग जाएं। परिस्थिति में जो मार्ग ग्रहण किया जाता है वो अपवाद मार्ग होता है। अपवाद मार्ग जब मूल मार्ग बनने लग जाए तब विद्वान लोग चेतते हैं। भट्टार की परंपरा जब मूल मार्ग बनने लगी तो उत्तर भारत के विद्वान चेते और मंदिरों से उनकी गादियों को समाप्त किया। इसी प्रकार से जिनकी तुम चर्चा कर रहे हो, उन लोगों ने भी, कंजाइष्टियों ने भी अपनी गद्दियाँ बनाना शुरू कर दिया। जब वो उसी को मूल मार्ग मानने लगे तो फिर समाज छेती और मंदिरों में से उनकी गद्दियाँ हटा दी गई, और आज भी मंदिरों में देखने में नहीं आते हैं। कई शहरों में छुप करके, कहीं किसी घर में, कभी किसी के किराए का हाल ले करके वो अपनी दुकानें जमाते रहते हैं। वो भी अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। जय हो जय हो। होने वाला है। जी मोजा पहन करके प्रदर्शन रही करना बात चाहिए कि अकेले नहीं? नहीं करना चाहिए। मोजा पैर के, जूते के पैर के नीचे का कोई भी चीज़ होती है वो उपानय की कोटि में आती है। मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। भगवान स्वाध्याय आदि की गद्दी पर प्रवचन करना तो ठीक है, सुनना भी नहीं चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमती सोनाली जी और तैयार रहेंगे योगेश जैन, रोसल्ली साहू। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि शान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आधुनिकता की चकाचौंध में और दूसरों की बातों से प्रभावित ना होते हुए अपने मन को स्थिर और संतुष्ट कैसे रखें? आधुनिकता की जो चकाचौंध है उससे हानि लाभ समझें। जो लोग इस चकाचौंध में फंस चुके हैं उनका हश्र क्या हुआ, स्वयं नहीं समझ सकते हैं, तो जो इस पर दौड़ करके लौट के आ रहे हैं उनसे पूछे कि भाई आप तो बहुत आगे निकल गए थे, लौट के कैसे आ गए? तो वो अपने अनुभव बताएंगे। क्योंकि भौतिकता ज़्यादा समय तक व्यक्ति को सुख नहीं दे सकती, वो एक दिन लौटना ही पड़ेगा। तो भौतिकता के हानि और लाभों के संबंध में हमें देखना पड़ेगा। आज विज्ञान कोई भी आविष्कार करता है, बड़े बड़े लोहाओं ने विज्ञापन देता है और 20 से 25 साल ही नहीं हो पाते और उससे साइड इफेक्ट बताना शुरू कर देता है। पहले मोबाइल का बहुत प्रचार किया, 21वीं सदी ऐसी होगी। अब वही डॉक्टर, वही वैज्ञानिक कहने लगे मोबाइल पास में रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। वही उन्होंने टीवी का किया। सब चीज़ का उनकी उम्र 25 साल है। विज्ञान का कोई भी आविष्कार जो है 25 साल से ज़्यादा वो दुनिया को बुद्धू नहीं बना पाते। 25 साल तक बनाते, उसके बाद रिजल्ट आ जाता सामने। जो आज भौतिकता थी, महावीर जानते थे, वो भी जानते थे टीवी, वो भी जानते थे मोबाइल, वे भी ये सारे लाइव वगैरह सब जानते थे, सब ज्ञान में झलकता था त्रिकाल। लेकिन उन्होंने अपने भक्तों को नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे कि इससे लाभ कम है और हानियाँ ज़्यादा हैं। इसलिए महावीर स्वामी मानवतावादी थे। और मानवतावादी है क्या होता है, जैसे एक पिता ना जाने कितने बुरे कार्य जानता है, लेकिन बेटे को उन बुरे कार्यों के रास्ते नहीं बताता, अच्छे कार्यों के रास्ते बनाता है। इसका अर्थ है नहीं कि पिता बुरे कार्यों को नहीं जानता,
उसको ये मालूम नहीं, ये नहीं जानते कि नहीं मालूम है कि भाई शराब बुरी होती है, मालूम है, ज्ञान है, लेकिन बेटे को वो शराब के ठेके का रास्ता बताएगा ही नहीं बता रहा है तो अज्ञानी मत समझना, वो पिता है। इसी प्रकार महावीर स्वामी सब कुछ जानते थे, लेकिन मानवतावादी होने के कारण उन्होंने वही उपदेश दिया जो हितकारी था, जो साइड फैक्टर था, उसको उन्होंने उपदेश में लिया ही नहीं, ऐसा माना। योगेश जैन और तैयार रहेंगे काली मोदी मुंगावली। जिनके सर पर कोई ताज नहीं, लेकिन ऐसा कोई दिल नहीं जिस पर सुधा गुरु का राज नहीं, ऐसे बेताज बादशाह निर्यापक शर्मण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में रुसल्ली समस्त ग्रामवासियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, पैसा विरासत में मिल सकता है क्या? पुण्य विरासत में मिल सकता है? महाराज श्री, आपने राजस्थान को अपनी साधना के कई अमूल वर्ष दिए और आपने धर्म की गंगा बहाई। क्या महाराज श्री मध्य प्रदेश के पुण्य का उदय हो चुका है? और जिनोदय महात्मा से क्या इसका संज्ञानाद हो चुका है? पुण्य का वसीयत मिलती है संस्कारों के माध्यम से। पुण्य वसीयत में नहीं मिलता, लेकिन पुण्य कमाने का मार्ग वसीयत में मिलता है। ज्ञान शिक्षा वसीयत में मिलती है, संस्कार वसीयत में मिलते हैं। तिजोरी नहीं मिलती है, लेकिन तिजोरी भरने का ज्ञान जरूर वसीयत में मिलता है। रही बात पुण्य की, तो हमारे लिए तो क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, ये रेखाएं तो आप लोगों ने खींच रखी हैं। हमारे लिए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत। जय हो जय हो। समस्त ग्रामवासी आपके आशीर्वाद के लालायत हैं। आशीर्वाद। श्री काली मोदी जी मुंगावली और अगली जिज्ञासा रखेंगी आदरणीय श्रद्धेय माया दीदी जी। माइक उधर पहुंचा दें महिला। श्री काली भाई जल्दी करें, माइक पहुंचाएं पीछे तक, थोड़ा तुम आगे बढ़ो माइक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मेरे इष्ट गुरुदेव को मुंगावली जैन समाज का और मेरा बारंबार त्रिकाल नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, मैं संजय सनी बोल रहा हूँ, नाम काली मोदी का बोला गया था। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से निरंतर तीर्थों का जीर्णोद्धार तो हुआ ही है, साथ में आपने एक शंखनाद किया स्कूलों का और विद्यालयों का, उसका भी शंखनाद मैं समझता हूँ गुरुदेव ललितपुर की जैन समाज से लेकर पूरे राजस्थान में आपके आशीर्वाद से बेहतरीन से बेहतरीन स्कूलों का निर्माण हो रहा है। जब 88 में मुंगावली में आपका चातुर्मास हुआ, उस समय हमारे मुंगावली की स्थानीय संस्था वीर शिशुशाला बहुत ही पुरानी संस्था है और एक 2-3 कमरों में लगती थी। आपके आशीर्वाद से 92 के पंचकल्याणक में जो पूर्व की कॉलेज है, बिल्डिंग कहा जाता है कॉलेज बिल्डिंग, और हमारे यहाँ के जो पूर्व विधायक थे स्वर्गीय कुंदनलाल जी बढ़िया और जिज्ञासा करें, इतिहास हमें मालूम है। हाँ महाराज, तो जे है महाराज हमारा प्रश्न उसमें कि स्कूल के जो पदाधिकारी आज बने हुए हैं वो जैन समाज की एक संस्था को नहीं मानते, उसको ना जैन समाज के पदस्थ पदाधिकारियों को आज तक मीटिंग में नहीं बुलाते, कोई हिसाब नहीं देते। और आज देखो ये व्यक्तिगत मामला है आपके नगर का, आपके नगर के व्यक्तिगत मामले को आपकी नगर की समाज बैठ के ही निपटा सकती है, सारा भारत नहीं। आपका आशीर्वाद चाहते महाराज। मुंगावली तो विवाद करने में संवेदनशील स्थानों में आता है, और मैंने भी वहाँ के विषमवादों को अनुभव किया है, और उस समय स्थितियाँ हैं इस सामाजिक अपने सीमा तक सीमित हैं। मुंगावली का कार्य क्षेत्र यदि अंतर्राष्ट्रीय होता, भारतीय होता, तो मैं भारत की समाज से निपटवा देता, लेकिन वो तो मुंगावली स्तर का कार्य है, वो मुंगावली स्तर के लोग ही निपटाए। नमोस्तु महाजी, काली मोदी का मुंगावली से नमोस्तु महाजी। मेरा जिज्ञासा जी है, हमने ये सुना है भौरासा में भूगर्भ में समोसन विराजमान है, उस समोसन के दर्शन हम लोगों को कब प्राप्त होंगे महाराज? इसका नाम जय हो। मैं सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करता, और भौरासा इसका नाम
जरूर ये बात को दर्शाता है। भौरा का साग, क्योंकि पहले ये एरिया टोंक डिस्ट्रिक्ट में आता था, टोंक रियासत में, सिरोंज का एरिया सारा रियासत में आता था। इसके मूव जो नवाब साहब थे वो टोंक में थे, टोंक राजस्थान, और टोंक नवाब का जो शासन था वो यहाँ तक चलता था। और भौरा शाह का अर्थ होता है भौरे में विराजने वाले शाह, यानी भगवान को भौरा शाह बोलते हैं। जय हो जय हो। अब विराजे हैं कि नहीं वो तो बात की बात है, ये भगवान भी भौरा शाह भौरे में विराजमान रहे हों, और भौरा तो यहाँ पर है ही। और इस पर और शाह यानी होता है साहब, शाह ने भगवान, गार्जियन, बड़े को शाह बोलते हैं, सम्माननीय को शाह बोलते हैं राजस्थान में। यदि भौरा शाह का है तो इतिहास है। अब कब क्या कैसी स्थिति बनती है वो तो भविष्य जानता है, भविष्य की स्थितियाँ हैं, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कह नहीं सकते। आदरणीय माया दीदी जी और अगली जिज्ञासा रखेंगे आनंद कुमार मलैया खुरई। खुरई के सभी लोग एक साथ खड़े होकर भी अपनी बात रख सकते हैं, तैयार रहें। परम वात्सल्य, करुणा, दया की मूर्ति मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी के महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि मोक्ष मार्ग में भी देखते हैं कि पुण्य की आवश्यकता है, और संसार मार्ग में भी देखते हैं कि पुण्य की आवश्यकता है, लेकिन जो पुण्य को हे कहते हैं वो किस दृष्टि से कहते हैं, ये मेरी जिज्ञासा है, समाधान कीजिए। पुण्य को कोई भी वस्तु होती है, एक साधन रूप में होती है, एक साध्य रूप में होती है। पूज्यवर कुंद भगवान ने कहा कहीं ये रास्ते को ही मंजिल न मान बैठे, साधन को ही साध्य न मान बैठे, इसलिए उन्होंने चेताया कि किम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। वह पुण्य सुशील कैसे हो सकता है जो संसार में प्रवेश कराने वाला है। ये उन लोगों के लिए कहा है जो पुण्य के उदय से संसार बसाते, पुण्य के उदय आने पर अपने मन वचन काय से पाप की तरफ प्रवृत्ति करते। तो जिस धन से व्यक्ति को पाप करने का भाव आए वो धन प्रशंसी कैसे हो सकता है। जिस व्यक्ति के दिमाग से दुनिया में पाप करने के भाव जागे वो मन अच्छा कैसे हो सकता है। जो आँख सदा बुरा देखती है वो आँख अच्छी कैसे हो सकती है। जो कान बुरा सुनते हैं वे कान बुरे कैसे हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के तो ऐसे, और ये तो सब पुण्य के उदय में, तो जिस पुण्य के उदय में व्यक्ति संसार में प्रवेश करता है वह पुण्य ही है। लेकिन उन्हीं कुंद भगवान ने पुण्य फला अर्हंता भी कहा है। परस्पर विरोधी पूज्यवर कुंद स्वामी नहीं हो सकते। तो वहाँ हमें शब्दों पर ध्यान देना किस पुण्य को हे कहा, जम संसारम पवे सेदी, जो हमें संसार में प्रवेश कराए वो हे है। जैसे हमने कहा कि हमें देखने की शक्ति मिली पुण्य से, लेकिन हम बुरा देख रहे। अब ये बुरा देखने का काम जो किया, इससे तो अच्छा आंख नहीं मिलती तो कम से कम बुरा नहीं देखते। तो इस प्रसंग में उन्होंने निंदा की है, क्योंकि वही महाराज जो है आगे पुण्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं पुण्य फला अर्हंता, पुण्य फल से अर्हंत पद मिलता है, तो हमें वहाँ सापेक्ष करना चाहिए। श्री आनंद कुमार जी मलैया खुरई, और तैयार रहेंगे प्रशांत गुरा जैन समाज खुरई। नमोस्तु महाराज श्री के चरणों में बारंबार त्रयोर नमोस्तु, खुरई जैन समाज की तरफ से नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री खुरई आपके लिए 30 वर्षों से लगभग 40-30 वर्षों से प्रतीक्षारत है। आपके लिए पलक मोड़ विषय नहीं, मैंने पहले कहा प्रार्थना। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि ऐसा स्वाध्याय में सुना है कि केवली परमात्मा अरहंत परमेष्ठी को 13वें गुण स्थान में साता का उदय, साता वेदिनी का उदय भी होता है और असाता वेदिनी का भी उदय होता है।
तो ये कुछ किस प्रकार से असाता वेदनी का उदय होता है, तो कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ी बता दीजिए। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने सादा सादेरवा, शाता अथवा अशाता दोनों 14वें गुण स्थान तक उदय में रहते हैं। उनमें पूर्व में जो बांधा हुआ वेदनी कर्म है वो कर्म उदय में आता है, लेकिन वो फल अनुभव में नहीं आ पाता, क्योंकि वर्तमान में जो उनका ईर्यापथ आश्रव है एक समयवर्ती, उसका प्रभाव इतना तेज होता है कि असाता वहाँ प्रभावकारी नहीं हो पाती। जैसे कोई नदी का तेज बाढ़ जा रही हो, वहाँ छोटा नाला आ रहा हो, तो वो छोटा नाला अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाता। तो पूर्व की बांधी हुई असाता से ज़्यादा ताकतमान जो ईर्यापथ आश्रव से साता का बंद कर रहे हैं वो पावरफुल होता है। तो वह असाता सारी की सारी उदय में आते हुए भी अपना फल नहीं दिखा पाती। असाता का उदय तो है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एकादश जिनेंद्र भगवान के 11 परिचय कहे, वो वेदनी कर्म के उदय से ही है। तो वेदनी कर्म के उदय से वहाँ परिचय है, लेकिन परिचय का वेदन नहीं होता, ऐसा मानना चाहिए। श्री प्रशांत जैन और तैयार रहेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, मानव अधिकार आयोग के कमिश्नर श्री शोभित जैन। नमोस्तु स्वामी, पूरी समस्त गुरहा परिवार और खुरई समाज का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, जो पूजा की थाली में ठोना होता है उसमें स्वस्तिक क्यों बनाते हैं, या स्वस्तिक बनाना चाहिए या नहीं? स्वस्तिक ये मंगल द्रव्यों में आता है, एक शगुन के शुभ के रूप में आता है। स्वस्तिक को सब कहीं हर कहीं बनाने की एक परंपरा है, क्योंकि वह शुभ संकेत है। उसकी आकृति ऐसी है वास्तु से कि उस आकृति को देखने मात्र से शगुन होता है, स्मरण करने मात्र से शगुन होता है, छूने मात्र से शगुन होता है, क्योंकि वो अपने आप में मंगल रूप है। 8 मंगल द्रव्य जो हैं उनका स्पर्श करो, उनका ध्यान करो, उनको देखो, सब तरफ से वो मंगल है। तो इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं वे आकृतियाँ अपने आप में शुभ हैं, जो अनादिकाल से, ये किसी ने इनको शुभ बनाया नहीं है, ये अनादिकाल से शुभ रूप में चली आ रही हैं और चलती रहेंगी। विसर्जन के समय जल डाल तो उससे दोष तो नहीं लगता? जब नहीं, कोई भी मंगल द्रव्य को अपमान न हो तो यदि अपन उसको मिटाते हैं, विसर्जित करते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। उसको अपमान से बचाने के लिए अपन विसर्जित करते हैं, बनाकर मिटाने में कोई दोष नहीं। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं शोभित जैन, IAS सचिव मध्य प्रदेश शासन। गुरुदेव, जब UPSC मैंने एग्ज़ाम दी थी उसके पूर्व मैंने इंजीनियरिंग किया था। इंजीनियरिंग के उपरांत UPSC मैंने भूगोल विषय लिया और बड़े अच्छे से उसको समझ पाया। अब मेरा प्रश्न गुरुदेव है कि हमारे जैन धर्म में प्रथमा नियोग के बाद करुणा नियोग आता है, जो जैन भूगोल कहलाता है। तो जैसे ही जैन भूगोल पढ़ने जाते हैं गुरुदेव, सब गोलमोल हो जाता है, समझ में उतने अच्छे से नहीं आ पाता, क्योंकि उसमें परिमाण जो है बहुत ज़्यादा है, अधिक है। तो जहां हम भूगोल को समझ लेते हैं, इंजीनियरिंग किया, मैथमेटिक्स की भी समझ है, लेकिन जैन भूगोल जब पढ़ने जाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ पाता। तो गुरुदेव, करुणा नियोग को यदि कोई पढ़ना चाहे, समझना चाहे, तो किस प्रकार से उसको समझा जा सकता है? करुणा नियोग के ऊपर भी संक्षिप्त पुस्तकें निकाली गई हैं, करुणा नियोग प्रदीप का करके, उन पर भी टीका वगैरह लिखी गई हैं, तो उनको समझा जा सकता है, क्योंकि वह अलौकिक गणित है। विज्ञान का जो भौतिक है बहुत सीमित है, और वो मात्र वहीं तक पहुंच पा रहा है जहां तक उनकी इंद्रियां जाती है। लेकिन जैन भूगोल वहां भी जाता है जहां इंद्रियां नहीं, ज्ञान पहुंचता है। ऐसे में तपोवन तीर्थ,
अतिशय क्षेत्र पार्षद तीर्थ का निर्माण आकार परम पूज्य गुरुदेव के श्री आशीर्वाद और मार्गदर्शन में 2013 में जब परम पूज्य गुरुदेव कुंडलपुर से विहार करते हुए गोलाकोट तीर्थ पधारे थे और गोलाकोट तीर्थ से अस्य क्षेत्र थुवंजी पधारे। थुवंजी से पिपरई मुंगावली विहार करते हुए एक दिन के लिए इस पार्श्व तीर्थ पर पधारे थे और आज जो भव्य रूप दिख रहा है यह सब परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद और उनकी कृपा का प्रसाद है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। यहाँ जो भक्त बैठे हैं उनकी तालियों की गड़गड़ाहट दुनिया के 122 देशों तक गूंजना चाहिए। यह पूज्य गुरुदेव के एक दिन के प्रवास का फल है कि आज हम इस विराट क्षेत्र के विशाल पांडाल में बैठकर परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री मुख से जिज्ञासा सुन पा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति भेंट करने मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री अस्य क्षेत्र थुवंजी के परम भक्त थुवंजी से जिन्हें निर्वाचन का सौभाग्य प्राप्त है ऐसे श्री ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे बीच राज्य मंत्री मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी अशोकनगर जिले के जिलाध्यक्ष मंत्री सहित सभी वरिष्ठ जन आ रहे हैं। उनसे अनुरोध अग्रिम पंक्ति में आकर स्थान ग्रहण करें। श्री मनीष सिंघई और जिज्ञासा रखेंगे। सतीश जैन कोषाध्यक्ष भौरासा कमेटी तैयार रहेंगे। श्री अरविंद जैन मक्कू अध्यक्ष मध्यांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी। महाराज जी के श्री चरणों में बार बार नमन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 2013 में जुलाई के महीने में आपका प्रवास थोवंजी में हो रहा था। मेरी माताजी का समाधि पिपरई में चल रही थी। आपको जब ज्ञात हुआ तो आप थोवंजी से विहार करते हुए पिपरई उनको संबोधन करने और आशीर्वाद देने आए थे। महाराज जी आपकी वात्सल्यता, आपका स्नेह, आपकी करुणा की बहुत ही उत्कृष्ट बात है। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, मेरी जिज्ञासा ये है कि इस तरह की उदारता, इस तरह का वात्सल्य, इस तरह की करुणा हम जैसे श्रावकों के जीवन में कैसे आए। महाराज श्री हमारी जिज्ञासा ये है। धर्म के प्रति जिनको रुचि होती है वह धर्म को रुचि करते करते व्यक्ति को धर्मात्मा से रुचि करना ही पड़ेगी। न धर्मो धार्मेरी कैर बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं मिलता। जो धर्म से रुचि करता है उसे धर्मात्माओं से वात्सल्य रखना पड़ेगा और रखता है तभी वो धर्म को समझता है, अन्यथा नहीं। अगली जिज्ञासा रखेंगी श्रद्धे दसम प्रतिमाधारी आदरणीय श्रद्धे सविता दीदी, जिनका भौरासा तीर्थ के प्रति अटूट श्रद्धान है। और साथ ही जिज्ञासा रखेंगे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय श्री ब्रजेंद्र सिंह जी यादव, जो परम पूज्य गुरुदेव के और अस्य क्षेत्र थुवंजी के परम भक्त हैं। श्री ब्रजेंद्र सिंह जी। मेरे परम अच्छा मक्कू भैया का था की बार का। हाँ, मेरे परम आराध्य निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटि सह नमन। मुनि श्री, आपने सिर्फ 3 घंटे में जब प्रवेश किया था, जब से इस क्षेत्र का विकास शुरू हुआ है, आज 2022 में आपने जब ये प्रवेश किया तो ये देख लिया नज़ारा, लेकिन अब आपको यहाँ आकर के कुछ ऐसा कार्य करना है कि जो क्षेत्र आपने जिनोदय तीर्थ को इतने ऊंचाइयों को दिया है, क्योंकि आपकी दृष्टि में सबसे छोटा क्षेत्र है। आपके जितने क्षेत्र है ना, वो सबसे छोटा क्षेत्र है हमारा पार्श्वोदय क्षेत्र, लेकिन इस क्षेत्र को भी हमें और ऊंचाइयों देना है। तो गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, आपने तो इतना उपकार किया ही है, तो इस क्षेत्र का विकास कैसे हो और इस क्षेत्र से सारे आसपास के नगरवासी कैसे जुड़े, ताकि यहाँ क्षेत्र में जितनी भक्ति आदि होगी और वो आगे और ये क्षेत्र बढ़ेगा।
इसी जिज्ञासा का आप समाधान करें। नमस्ते। हमें तो सदा छोटे ही क्षेत्र मिलते हैं। ये बात अलग है कि वो बाद में इतने बड़े हो जाते हैं कि उनसे बड़ा कोई हो नहीं पाता। जय हो जय हो। और ज्यादातर हमें खंडहर मिलते हैं। सही है। बाद में वो खंडहर खांडप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बन जाते, ये बात अलग है। तो खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाना ही भौरा शाह एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अपनी शक्ति छुपाए हुए, आसपास के लोग इस शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। और आसपास के लोगों के पास जो है, मैंने अभी विगत जिनोदय में भी कहा था कि हर समाज का कोई इष्ट तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए। आपके मंदिर कितने भी बना लो, वे मंदिर मात्र आपकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। नगरों में बने हुए मंदिर मात्र समस्या का समाधान है, उसमें स्वार्थ है, सीमित लोगों का स्वार्थ। आप एक कॉलोनी में मंदिर बनाते हैं, 100 लोगों का स्वार्थ बनाते समय भाव होता है हम 100 लोगों के परिवार लोग धर्म करें, बच्चे संस्कारित हों। गांव में एक बनता है तो पूरे गांव का विकल्प होता है। उसकी शक्ति उतनी ही होती है कि आप जब तक नगर में हैं तब तक नगर की समस्या का समाधान कर देंगे वो मंदिर, नगर में आए हुए संकट को दूर कर देंगे वो मंदिर। लेकिन नगर से बाहर आए हुए संकट को और नगर से बाहर की कोई शक्ति चाहिए है तो वो नगर में स्थापित मंदिरों में वो ताकत नहीं होती है। उस ताकत के लिए चाहिए कोई ना कोई तीर्थ, जो तीर्थ किसी के स्वार्थ से न बनाया गया हो, जो तीर्थ किसी समाज के 10 लोगों के दायरे को लेकर न बनाया गया हो, जिस तीर्थ में ये संकल्प नहीं हो कि इस तीर्थ से इतने लोग लाभ उठाएंगे, इस तीर्थ के इतने लोग ट्रस्टी होंगे, ये तीर्थ इतने लोगों का माना जाएगा। ऐसा तीर्थ जब बनता है, उस तीर्थ की जो ताकत होती है वो तुम्हें नगर से बाहर हुए आए हुए संकट से बचा सकती है। और वह शक्तियां जो होती हैं वो तीर्थ क्षेत्रों में होती हैं। बीना, कुरवाई, गंज बासोदा, इनके पास कोई तीर्थ नहीं है, ये अनाथ हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बीना के पास कौन सा तीर्थ है? बोलिए, कौन सा तीर्थ है जिससे बीना वाले ये कह सके ये मेरा तीर्थ है? मैंने मुगावली वालों को नहीं कहा, क्योंकि वो थोबन जी को अपना तीर्थ मानते। मैंने अशोकनगर वालों को नहीं कहा, मैंने और आगे की बात नहीं कही। मैं बीना से पूछना चाहता हूँ, मैं कुरवाई से पूछना चाहता हूँ, मैं गंज बासोदा से पूछना चाहता हूँ, आपके पास कौन सा तीर्थ है जो कभी नगर के बाहर आप पर संकट आए और वो आपको छाया करके तुम्हें सुरक्षित निकाल ले? नगर के बाहर की कौन सी ताकत है? क्योंकि आपके जो मंदिर हैं वो आप तक सीमित हैं। कुरवाई में जो मंदिर है वो कुरवाई समाज के लिए है, वो कुरवाई से बाहर आपकी ताकत नहीं रखता। उसका एंटीना, उसका एरिया उतना ही है, जो उससे ज़्यादा उसकी रेंज नहीं है। बीना के मंदिर हैं सब आपके बीना तक रेंज है उसकी, बस उसके आने उनकी कोई रेंज नहीं है। लेकिन आपका संकट तो बीना के बाहर भी आ सकता है। आपकी आवश्यकताएं तो कुरवाई से बाहर भी पूरी होती है। कुरवाई वालों की सारी इच्छाएं कुरवाई से पूरी होती हैं, कुरवाई के बाहर की भी अपेक्षाएं रखते हैं, धंधे पाने की। फिर कुरवाई से काम चल जाता है? नहीं चलता। लेन देन तो बाहर से होता ही होगा, माल लाते होगे, माल ले जाते होगे। कोई भी संकट की संभावना कुरवाई में ही है या बीना में है कि बीना के बाहर भी है? उस समय तुम्हारे पास क्या पूंजी है? कौन है तुम्हारा? तुम कुरवाई के बाद अनाथ हो, तुम बीना के बाद अनाथ हो, तुम गंज बासोदा के बाद अनाथ हो। तुम गंज बासोदा में जब तक रह रहे हो, बीना में जब तक रह रहे हो, कुरवाई में जब तक रहे,
बस उसी नगर तक तुम सनाथ हो, बाकी तुम अनाथ हो। और उसको सनाथ बनने के लिए मैंने सारे भारत को ये आगाज किया है, राजस्थान के एक एक नगर को आगाज किया है। मंदिर नहीं, किसी एक तीर्थ क्षेत्र को इष्ट बनाओ, जो तीर्थ तुम्हारा ना हो, सारे जगत का हो, और फिर भी वो तुम्हारा हो। जय हो, जय हो। माइक से आप लोग जय जय नहीं बोले, मैं बोल रहा हूं। जो सारे जगत का हो, तुम्हारा ना हो, और वह कहना यह मेरा तीर्थ है। उस मंदिर को मेरा कहना जो तुम्हारी घोट का है, जो तुम्हारी पानड़ी है, जिसमें तुम कमेटी में रहते हो, वो मतलब नहीं है। वो स्थान जो सारे जगत के लिए बनाया जाए और उसमें तुम्हारी आत्मा कहे यही तो मेरा क्षेत्र है, वह तुम्हारे जीवन की रक्षा करने वाला है। तो सबसे बड़ी जागत आपको चाहिए है कि आप बिना कम से कम ये 3-4 गांव के, जो और गांव मुझे याद नहीं है, बरवाई है, मंडी बामोरा भी हो सकता है। अभी पूरा एरिया के मुझे ये 10-5 गांव जो हैं, इनको एक तीर्थ, तुम्हें भौरासा पसंद नहीं है तो नया बनाओ, लेकिन तीर्थ बनाओ जो सारे भारत के लोग यात्रा पर आवे। माइक को बंद करें। माइक से जो आप लोग जो अपना मंदिर है, क्या मंदिरों के लिए भी कभी तीर्थयात्री आते हैं? नहीं, तीर्थयात्री आते बोले मुंगावली के मंदिरों की वंदना करना है, बोल भाई जी, नहीं आते, क्योंकि आएंगे ही नहीं। कभी नगर के मंदिरों की यात्रा करने भारत का कोई तीर्थयात्री नहीं आएगा, लेकिन ये तीर्थ है तो भारत के लोग जरूर वहां सोचते हैं कि वो तीर्थ है। तो सारे भारत के लोग जब तीर्थ यात्रा के लिए जिस मंदिर को अपना निशाना बनाए, उस मंदिर को तुम्हें, उस तीर्थ को तुम्हें अपना बनाना है। वो है तुम्हारा सबसे बड़ा गार्जी है, जिसको तीर्थ यात्री अपना निशाना बनाए। इस रेट पर जाना है, फलाना तीर्थ पड़ता है, वहां वंदना करना है उस तीर्थ को। और इससे बढ़िया आपका बनाए हुआ भौरासा वाले भगवान है, इसका विस्तार करो। और ये 4-5 गांव लोग वाले मिलकर के यदि इसको इष्ट क्षेत्र मान लें और सारी समाज कहें कि हमारा तीर्थ क्षेत्र है पार्श्वनाथ पार्श्वोदय तीर्थ भौरासा, तो ये तीर्थ क्षेत्र एक दिन सारे विश्व का तीर्थ क्षेत्र बन सकता है। जय हो, जय हो। इसमें योग्यता है, इसमें शक्ति है, इसमें एनर्जी है, इसमें सब कुछ है। मात वही बात है कि बुझे हुए दीपक में घी भी सही है, बाती भी सही है, उसे किसी माचिस की काड़ी की जरूरत है। और माचिस की काड़ी ध्यान रखना, तुम कहो महाराज आप दीपक बन जाओ, नहीं, मैं माचिस की काड़ी बन सकता हूँ। और माचिस की काड़ी कितनी देर जलती है? माचिस की काड़ी के जलने का समय कम होता है, लेकिन माचिस की काड़ी से दीप जला लिया तो वो दीप अखंड होता है। साधु तुम्हारे दीपक नहीं बन सकते, वो माचिस की काड़ी के समान जलते हैं। जो अपने दीपक जला लेते हैं वे सदा प्रकाश में रहते हैं। तो साधु को बांधने की अपेक्षा जितना समय साधु से मिले, भौरासा के ऐसे दीपक को जलाओ कि ये दीपक सारे विश्व के मानचित्र पे आकर एक तीर्थ क्षेत्र को में जाना जाए। उसके लिए इन 3-4 समाजों को, जो मैंने कहा, अनाथ नहीं सनाथ बनो। हम थोड़े से प्रयास करने पर एक तीर्थ क्षेत्र को स्थापित करके और गर्व से कह सकते हैं हमारे पास भी कोई तीर्थ क्षेत्र है, उसका नाम है पार्श्वोदय तीर्थ क्षेत्र भौरासा। जय हो, जय हो। तो इसके लिए उम्मीदें बहुत हैं। आप कितना विस्तार कर सकते हैं, आप कितना आगे के आ सकते हैं, तो वो तो आपके ऊपर है। देखो अभी 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते में क्या 2 दिन के अंदर पूरा जिनोदय तीर्थ क्षेत्र, बाहर की समाज ने नहीं, वहाँ की खुद समाज ने इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बना दिया जो साल भर के सानिध्य में भी लोग नहीं बना पाए। पहला तीर्थ क्षेत्र है जो 1 दिन के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन कर लिया कि आज बहुत बड़ा, और वहीं की समाज ने किया। तो ऐसी बात नहीं है, मन में यदि आपकी इच्छा है
तो बहुत कुछ है और भौरासा की संभावनाएं, बहुत कुछ संभावनाएं हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। जब मैं आया था पिछली बार 2 घंटे के लिए, तब यहाँ कोई रोड नहीं थे, तो मैंने सोचा था कि इस क्षेत्र को उठाकर रोड पर ले लिया जाए। पिछली बार भी मैंने सोचा था कि क्योंकि ये 1.5 किलोमीटर लगभग अंदर आता, लेकिन पारसनाथ ने सोचा कि ये तो मामला गड़बड़ है, रोड ना होने से मुझे यहाँ से उठकर रोड पर जाना पड़ेगा। तो इस बार मैं आके देखा कि पारसनाथ ने इसकी बाजू में हाईवे निकलवा दिया। मैंने कहा अब नहीं जाओगे भगवान। मैं रास्ते भर से यही सोचता आ रहा है कि इस बार जाऊंगा तो पारसनाथ को रोड पर लाऊंगा। पारसनाथ को रोड पर नहीं लाऊंगा ना, रोड के पास बनाऊंगा और नियम से रोड पे हाईवे पे ला करके और क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन जब यहाँ से प्रवेश किया तो देखा कि पारसनाथ ने कहा मैं रोड पे नहीं जाऊंगा, रोड ही मेरे पास आएगा। जय हो, जय हो। और आज मुंगौली चंदेरी का एक प्रकार का हाईवे, स्टेट हाईवे ना, बहुत बड़ा हाईवे निकल गया। अब कहीं पारसनाथ को जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर पारसनाथ रहेंगे और यहीं पर क्षेत्र का विकास होना चाहिए। श्री पार्श्वोदय तीर्थ से भौरासा से ही मुंगौली होते हुए 4 लाइन 6 लाइन कानपुर कोटा हाईवे से इस तीर्थ को जोड़ दिया गया है। यह बीना और कोटा हाईवे से जोड़कर पूरे हिंदुस्तान के भक्त यहां सीधे आ जा सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राव ब्रजेंद्र सिंह जी यादव अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं और तैयार रहेंगे श्री अपूर्व जैन खुरई। बोलिए महावीर स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, सुधासागर महाराज की। सर्वप्रथम मैं मुनि श्री परम पूजनीय सुधासागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। महाराज जी, मैं केवल एक प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि आपके आगे तो मैं एक बहुत छोटा मनुष्य हूं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मैं तो एक अज्ञान मनुष्य हूं। महाराज जी, मेरे मन में आया एक प्रश्न कि मैंने कई बार देखा है जब आप जैसे मुनि के जिस जगह चरण पड़ते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है, वो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है, वहां के लोग धन्य हो जाते हैं। और जो जाने अनजाने में अगर उनसे कभी पाप भी हो जाता तो वो पाप से भी मुक्ति पा लेते हैं, अगर आप जैसे मुनि श्रीयों के, आचार्य श्रीयों के जहां चरण पड़ते हैं। तो मेरा एक प्रश्न यह है कि मैंने कई बार देखा है जैन समाज के लोग, आज जैसे आपने कहा, ये मैं अपने आप में बैठे बैठे सोच रहा था कि जैन समाज के लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चाहेंगे तो एक दिन में पैसा इकट्ठा कर लेंगे और तीर्थ क्षेत्र बना लेंगे। लेकिन हमारे साथ में एक समस्या है कि एक मेरे अशोकनगर जिले में, हमारे अशोकनगर जिले में एक कृष्ण संस्थान के नाम से भगवान कृष्ण का मंदिर बन रहा है और वो काफी सालों से काम चल रहा है, लगभग कम से कम 25-30 साल से, और आज तक उस मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। अभी 2 साल पहले मैंने थोड़ा सा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लिया, मैंने कहा भाई कुछ भी करो, मंदिर तो बनाना है। और जब मंदिर बनाने की बात आती है, चूंकि जितनी हमारी समाज है, बहुसंख्यक समाज है, सभी कृषि पर निर्धारित हैं, किसानी करते हैं, बीच बीच में कोई ऐसी बात आ जाती है, कहीं अतिवृष्टि हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी पाला पड़ जाता है। जब हमारा पैसा इकट्ठा करने का मौका आता है तो कोई ना कोई बीच में ब्याद आ जाती है। तो मैं आपसे बस इतना आशीर्वाद चाहूंगा कि हमको आप आशीर्वाद प्रदान करें कि वो उस मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए और उसमें भगवान कृष्ण विराजमान हो जाए। ब्रजेंद्र जी, 2 बातें आपने कही। पहली बात जो आपने कही कि जैनी पैसे वाले होते हैं,
जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे, बना लेंगे। ये जैनियों की विशेषता नहीं है, जैनियों की पैसे की विशेषता नहीं है। हम लोग जैनियों को व्यसनों से मुक्त रखते हैं, उसकी विशेषता है। क्योंकि जैनियों में सबसे कम नशाखोरी होती है, क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, परसेंटेज। जैनियों में जो व्यसन मुक्ति है, उस मुक्ति के कारण से जैनी के पास 2 पैसा बचता है, वो धर्म में लगता है। और पैसे वाले होने से तीर्थ क्षेत्र नहीं। अभी हमारे सामने, क्योंकि मैं अभी एमपी में बहुत सालों के बाद आया, राजस्थान के मंत्रिमंडल तो चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी सब मुझे जानते हैं, और उनको तो मालूम है कि ये इस प्रकार का जवाब एक बार एक विधायक ने किया था कि यहाँ पैसे की क्या जरूरत है, तो पैसे वाले हैं। फिर मैंने उन्हें कहा कि भाई आपकी शादी हो गई? टोले साहब हो गई। मैंने कहा जब आप ससुराल जाते हो तो आपकी सासू सीख देती है, वो सीख आप लेते किस लिए लेते हो? सीख क्योंकि आप गरीब हैं। सासू इसलिए देती है, हमारे कुंवर साहब के पास खाने को नहीं है, गरीब है, तो बेचारी 100 रुपया पकड़ा देती है। बहुत बड़े थे विधायक, बहुत पैसे वाले थे। मैंने कहा साथ तुम ससुराल जाते हो तो वहाँ से सीख मिलती है कि नहीं? बोले मिलती है साहब, जितने बाहर जाते। कितने मिलते? बोले कभी 100 कभी 500। मैंने कहा वो सासू इसलिए देती है कि तुम गरीब आदमी हो, खाने को नहीं है इसलिए देती है। बोले महाराज इसलिए तो नहीं देती। तो मैंने किस लिए देती है? बोले ये व्यवहार कहलाता है। सासू भी जान रहे इनके पास पैसा है, लेकिन यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा, ये दस्तूर है। इसी प्रकार जैन समाज के पास पैसा है, मंत्रिमंडल पैसा कह करके नहीं टाल सकता, ये दस्तूर है, ये व्यवहार है। जैसे सासू कुंवर साहब पैसा वाला होकर के भी उसको अपना दस्तूर देती है, उसी प्रकार सरकार को जैन समाज एक देश का अंग है, देश की एक जनता है, देश की एक वोटर है। तो अपने जितने कोर्स होता है उसमें जैन समाज का भी पूरा शेयर होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम गरीब हैं, इसलिए कि तुम हमारे कुंवर साहब हो, क्योंकि हमने तुम्हें चुन के भेजा है, हमने तुम्हें चुन के भेजा है, और भेजा है तो होना चाहिए। और आप थोवन क्षेत्र कमेटी हैं, मेरे यहाँ नियम है कि मंत्रिमंडल कोई भी आता है वो पहले सोच के जाता है कि हमने अपने मंत्री क्षेत्र के अंदर कोई जैनीय काम किया है कि नहीं किया, पहले वो पूछ लेता है। आप पहली बार है तो अभी माफ है। अब आपको थोवनजी में कोई ऐसा काम करना है जो तुम्हारा मंत्री पद का याद थोवनजी क्षेत्र रखे। जय हो जय हो। और कार्य में बता दूंगा, आपकी सीमा से आपके कानून के विरुद्ध नहीं होता, कुछ ऐसा कार्य करो। दूसरी बात रही जो आपने श्री कृष्ण के मंदिर की बात कही, बहुसंख्यक समाज, एक अल्पसंख्यक समाज के प्रति आपकी इतनी अच्छी धारणा है, और एक बहुसंख्यक समाज के प्रति आपका इतना छोटापन क्यों? आपको कमी देखना चाहिए। मैं बहुत गांव-गांव में जाता हूं, यदि बहुसंख्यक समाज मात्र अपना भगवान के लिए बीड़ी सिगरेट शराब का पैसा त्याग करके दे दे, वो मंदिर सोने का बन जाएगा। जय हो जय हो। आज बीड़ी सिगरेट के लिए पैसा है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। आज बीड़ी सिगरेट के पैसा है, माँ बाप की दवाई के लिए पैसा नहीं। आज बीड़ी सिगरेट के लिए पैसा है, भगवान के मंदिर के लिए पैसा नहीं। और यह जो स्थिति बनती है, यही हमें दर्द और कर देती है। इधर भगवान का मंदिर बनने के लिए पड़ा हो, और उस गांव के लोग या उस समाज के लोग यदि बीड़ी पी रहे हैं, तो उसी समय श्री कृष्ण का अभिशाप आता है, जा कल तेरे पास बीड़ी के भी पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान का मंदिर पड़ा है और उधर वो शराब पी रहे हैं। तो गांव-गांव में ये बात को चिताएं कि हमें तुम्हारी पेट की, भगवान पेट की रोटी खा करके नहीं मंदिर बनवाना चाहता। भगवान तुम्हारे बाल बच्चों को भूखा रख के मंदिर नहीं बनवाना चाहता। भगवान कहता है तुम अपने व्यसनों का पैसा बचाओ और मेरा मंदिर बनाओ, यही हमारी कामना। और जैनियों को मैंने यही कहता हूं, मुझे जैनियों की रोटी नहीं चाहिए, भूखा मार के भगवान क्या करेगा। जैनी के लिए एक संदेश देता हूं, जो तुम्हारा व्यसनों से पैसा बचे, जो दूसरे लोग पापों में कमाते हैं, उस पैसे को धर्म में लगाओ, रोजी रोटी कमाओ, बाल बच्चे पढ़ाओ, सब कुछ करो, लेकिन व्यसनों से मुक्त होकर
अभी हम गांव गांव में अभियान चला रहे हैं कि गौशाला बनाओ, मंदिर बनाओ, उनमें मात्र अपने वैष्णव का मंदिर बनाओ, और पूरा एक नगर भी ये त्याग कर ले कि हम 5 साल के लिए वैष्णव का त्याग करते हैं और मंदिर बनाएंगे, उसी दिन मंदिर पूरा बन जाएगा। 1 साल भी नहीं लगेगा। आप उस एरिया से जुड़े हुए लोगों को मेरा संदेशा दे देना, व्यसन मुक्ति के बदले मैं तुम्हें बना हुआ मंदिर देता हूं। जय हो, जय हो। तुम समाज से व्यसन मुक्त कराओ और उस पैसे को कहो इस पैसे को मंदिर में लाओ, अन्यथा हमारा कमाई तो जाए वैष्णव में। जो पसीने की कमाई, किसान की कमाई पसीने की कमाई होती है, मजदूर की कमाई पसीने की कमाई होती है। सबसे ज्यादा तकलीफ हम उनकी नहीं है जिनकी पाप की कमाई है, 2 नंबर की कमाई है। बेशराब पिए, बे बड़ी सिगरेट पिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जिनकी 1 नंबर की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, और खून पसीने की कमाई को वो व्यसनों में लगाते हैं, तब मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो मेरा कहना है, हमारा किसान, हमारा मजदूर अपनी पसीने की कमाई को व्यसनों से मुक्त होकर के अपने परिवार की वृद्धि में, भगवान के मंदिर की वृद्धि में, गौ संरक्षण में लगाएं, तो कोई कार्य संभव नहीं है। हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, और यही मेरा आशीर्वाद। अपूर्व जैन कुरवाई और तैयार रहेंगे बजाज पुनीत जैन, जेसी नगर, शैलेंद्र दिवाकर, जेसी नगर। अपूर्व जैन जल्दी से। समस्त कुरबाई समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु भगवान। भगवान, जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जिनवाणी उपस्थित होने के बाद भी हम कई बार मोबाइल से भक्तांबर या कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते हैं, तो हमें इसमें कुछ दोष लगेगा? पढ़ सकते। शैलेंद्र दिवाकर व पुनीत बजाज, जेसी नगर। परम पूज्य गुरुदेव ब्यावर राजस्थान से यश जैन ने जिज्ञासा रखी है, तपोदय अस्य क्षेत्र बिजौलिया में अतिशय क्षेत्र पर हो रहे नंदीश्वर जिनालय के लिए श्रीमती अंजुला, श्री मुकेश कुमार, राहुल, रोहित, खतौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ने आरजे ज्वेलर्स परिवार मुजफ्फरनगर ने 25 कलश की जगह 27 कलश की राशि देने की घोषणा परोक्ष में की है, जबकि वहां की घोषित राशि 25 कलश है। तो ऐसे में इस परिवार को क्या पुण्य मिलेगा, जबकि वहां उपस्थिति नहीं है? मेरा सिद्धांत है कि कभी भी कोई कमेटियां धर्म की कोई भी राशि निश्चित करे, हमेशा उससे बढ़ा करके राशि देना चाहिए। मान लो किसी ने कहा कि कमरा 1 लाख का बनेगा और कमेटी ने 1 लाख कहा है, तुम कहा नहीं मैं 1 लाख नहीं दूंगा, मैं 1.25 लाख दूंगा, मैं 1.25 लाख दूंगा। ये जो तुमने बढ़ा करके बोला है, ये तुम्हारा पुण्य कब काम आएगा? जब तुम कोई व्यापार धंधा करोगे और तुम्हें उम्मीद होगी कि इसमें 1 लाख से 1.25 लाख कमेगा, और ऐसे भाव बढ़ेंगे कि 1 लाख के 2 लाख अपने आप हो जाएंगे। लोग क्या होता है, धर्म के क्षेत्र में बोली थोड़ा कम कर दो, कमेटी ने कहा 1 लाख, बोले 75 में नहीं बनेगा। तो ये जो तुमने यहाँ बनियाईगिरी की है, वो व्यापार में ऐसे ही बनियाईगिरी होगी कि तुम 1 लाख मान चाहोगे, वहाँ 75,000 मिलेंगे। और धर्म क्षेत्र में तुमने देखो, कमेटी ने 25 कलश निश्चित किए हैं कि 25 कलश में नंदीश्वर बनेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं 27 कलश में बनाऊंगा, और बनना 25 का ही है। एक बार कोटा के अंदर हुआ, आपके हुक्म काका बैठे, कमेटी ने मूर्ति विराजमान करने की राशि 11 लाख रुपए रखी। कमेटी ने ये खड़े होकर, भाई इतने में तो मैं विराजमान नहीं करूंगा। 11 लाख में भगवान का इतना बड़ा अपमान। लोगों ने कहा साहब आप बैठा लो, बोले मैं 11 लाख में तो नहीं बैठा लूंगा, मुझसे बैठा लवाना है तो मैं तो 1 करोड़ में बैठा लूंगा। जय हो, जय हो। बिरजन जी, कमेटी क्या कह रही है? नहीं आप तो 11 लाख में बैठा लो, इतने दे देना। और सामने वाला क्या कह रहा है? नहीं मैं तो 1 करोड़ में बैठा लूंगा। अब बोलो उस समय का पुण्य बोलो कितना है, कल्पना करो। है ना, कमेटी कहती 11 में चल जाएगा, बनिया होता है तो कहते 10 ले लो। बनिया और जैनी में बहुत अंतर है, और जैनी कहता है कि नहीं मैं इतने में नहीं बैठा लूंगा, मुझसे बैठालना है मैं तो 1 करोड़ रुपया बैठालने की निशावर दूंगा। तो हमेशा महानुभाव सारे जगत को ध्यान रखना चाहिए, बोलियों में ठहराव नहीं,
धर्म में बनियागिरी नहीं, धर्म में जो बोला जाए हर्ष से कहो, इससे और सवाया करो। आज देखो 2 कलश बढ़ा करके इसने 25 कलश का पुण्य तो एक तरफ रहेगा, ये 2 कलश का पुण्य सबसे ज्यादा पावरफुल और ताकतवान होगा। पुनीत शैलेंद्र दिवाकर जेसी नगर और तैयार रहेंगे। हे महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसी नगर से सकल दिगंबर जैन समाज पूरी लेडीज महिलाएं पूरी पधारी हैं। हे महाराज मेरी जिज्ञासा ये है, मेरा एक ही बच्चा है, वो विकलांग है, शुरू से ही न बोलता है न लेटा रहता है, क्या पुरुषार्थ करूं कि उसकी गति सुधर जाए। हे महाराज नमोस्तु नमोस्तु। अपने कर्म की सजा भोगेगा, क्योंकि कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है। हमें वर्तमान में तुम्हें बेटा दिख रहा है, लेकिन अतीत का वो कोई ना कोई अपराधी है। ऋषभदेव को जब अंतराय आया तो हमें दिख रहे थे कि वो भगवान है, लेकिन कर्म कहता है हमारे अतीत के अपराधी है। तो ऐसा लगता है कि बेटा है तुम्हारा, लेकिन वो अतीत का अपराधी है। उसके कर्म की सजा जब तक पूरी नहीं होगी कोई अपन कुछ नहीं कर सकते। उसकी कर्म की सजा एक दिन उसे मुक्ति दिला देगी। तैयार रहेंगे सत्येंद्र राजू पारस, जिज्ञासा रखेंगे पुनीत। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में नमन। मेरी जिज्ञासा है कि मुनि या आरिकाओं के नाम के सामने 108 या 105 क्यों लगते हैं? परसों प्रश्न आया था, मैंने दे दिया। चलिए राजू पारस और तैयार रहेंगे नरेश जैन भोपाल, साथ ही निर्मल जैन किरवाया। नमस्तु महाराज जी। प्राय देखने में आया है विगत वर्षों में जैन समाज में बच्चियों के विवाह के संबंध में सिर्फ 2 ही चीजें देखी जा रही हैं, या तो बड़ा शहर या बहुत अच्छी जॉब, जबकि हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा वर्ग छोटे शहरों में निवास करता है। तो क्या आप भी कहते हैं कि जैन समाज का सर्वोच्च वो धंधा ही है, सर्विस नहीं है? ये तो भौतिकता, अभी कल प्रश्न आया था, ये भौतिकता का चकाचौंध है। अमेरिका ने ये रूट अपनाया था जिसे आप लोग अपना रहे हो, लेकिन अमेरिका ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। अब वे अपने लोगों के लिए गांव बसाकर गांव में दे रहे हैं और नौकरों की अपेक्षा व्यापारी को दे रहे हैं। लेकिन भारत देश जब तक लौटेगा तब तक बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि भारत बहुत पीछे चलता है। देश जितना व्यापार को महत्व देगा देश समृद्ध होगा। देश का नागरिक जितना आज नौकरी की तरफ दौड़ रहा है देश, यही तो सबसे बड़ा। जर्मन और जापान एक छोटे देश होकर के इतनी तरक्की क्यों कर ली? क्योंकि जर्मन और जापान में बच्चे नौकरी की तरफ नहीं दौड़ते, वो धंधे की तरफ दौड़ते। छोटे छोटे आइटम बनाते हैं, छोटा धंधा करेंगे लेकिन नौकर नहीं, धंधा करेंगे। सबसे ज़्यादा जर्मन में नौकर कम है, जापान में सबसे कम। हर घर में धंधा है, छोटे छोटे धंधे, हर व्यक्ति काम कर रहा है, वो नौकरी की तरफ नहीं दौड़ते। हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हर व्यक्ति नौकरी की तरफ दौड़ रहा है, और सारा देश नौकर बन जाएगा तो मालिक कौन रहेगा? सेठ बनो, नौकर नहीं। और सेठ वो कहलाता है, और जैनियों के लिए तो ऋषभदेव ने कहा था तुम सेठ बनो, नौकर मत बनो, तुम्हारे यहाँ लोग नौकरी करेंगे, तुम सेठ बनने का प्रयास। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है। आज नौकरी में लोग टेंशन मुक्त होना चाहते, वेतन पाओ और फ्री हो जाओ। आगे जाके पश्चाताप आएगा और देश के लिए एक बहुत बड़ी हानि है नौकरी। और देश व्यापार को बढ़ावा देवे, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देवे, लघु उद्योगों को बढ़ावा देवे। बहुत बड़ा चाइना देख लीजिए, आज चाइना में लोग नौकरी के लिए नहीं दौड़ते। आज सारे विश्व में चाइना छा गया। आज छोटी सा भी आइटम है तो कहाँ का है? क्यों? वहाँ नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए नहीं दौड़ते वो। वहाँ हर घर में कोई ना कोई फैक्ट्री खुली हुई है, हर घर के अंदर कोई ना कोई धंधा है, हर घर में कोई ना कोई चीज़ बना रहा है, और उन बनी हुई चीज़ों को लोग इकट्ठा करते हैं विश्व में। आज चाइना देखो सारे विश्व में छा गया। भारत में देख लो, जो हमारा दुश्मन है, लेकिन हर घर में ऐसा शायद कोई घर हो जिसमें चाइना की कोई वस्तु ना हो। क्यों? नौकरी के बल पे नहीं, उद्योग के बल पर। भारत को ये शिक्षा लेना चाहिए कि हमारे देश को नौकर नहीं,
व्यापारी चाहिए, धंधे करने वाला चाहिए, उद्योग चाहिए, ऐसा कर। नरेश जैन और अंतिम जिज्ञासा रखेंगे अंकित जैन पठारी। हे गुरुवर, मेरी मेरे परिवार की ओर से, करवाई की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा जिज्ञासा है, अर्ह शब्द का क्या अर्थ होता है? अर्ह शब्द एक बीजाक्षर है और एक अरहंत का वाचक है। अर्हम बीजाक्षर बनता है और ये बीजाक्षर को हैं संयुक्त बीजाक्षर कहलाते हैं। इसमें हा में आ मिल जाने से इसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। ये बीजाक्षर एक ऐसे संकेत होते हैं जो ब्रह्मांड की शक्तियों को संग्रह करके उनके जाप करने वालों को उससे लाभान्वित करते हैं, ध्यान करने वालों को ध्यान चक्रों की जागृति करते हैं। तो ये बीजाक्षर है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मैंने कहा ना, तीर्थ किसी का नहीं होता, तीर्थ सबका होता है, लेकिन उस तीर्थ को जो अपना मान लेता है वही महान। ये बीजाक्षर किसी अर्थ वाले नहीं होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिस अर्थ में स्थापित कर देता है उस अर्थ की सिद्धि कर देता है। इसलिए और अरहंत भगवान का वाचक भी है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री के चरणों में समस्त पठारी नगर वासियों का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि प्रतिमाधारी श्रावक को चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए, और अगर वो फिर भी प्रतिमा लेने के बाद भी चाय पीने के लिए बार बार बोले तो उसको कैसे समझाना चाहिए? फिर धीरे से और पूछ लो, प्रतिमाधारी को तम्बाकू क्यों नहीं पीने चाहिए? क्योंकि चाय भी पत्ती है, तम्बाकू भी पत्ती है महाराज जी। बार और बार गांजा भी पत्ती है। और शराब है क्या? थोड़ी सी अंगूरों को निचोड़ करके रसी तो है, थोड़ी बोतल भी पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि वो अपने आप में जिस वस्तु को लेने से शरीर को हानि तो होती है, सार में व्यसन बन जाए, तलब हो जाए, वो व्यसन कहलाता है। चाय पीने के वाले व्यक्तियों की आप देख लीजिए, उनको चाय नहीं मिले तो सिर में दर्द, बस ये नुकसानदायक है। रोटी 1 घंटे नहीं मिले तो सिर दर्द नहीं होता, भूख लगती है, लेकिन चाय नहीं मिले तो सिर दर्द। तो ये व्यसन कहलाता है। जो चीज़ शरीर के लिए फायदा कम दे और व्यसन और तलब का रूप ले लेवे, उस व्यसनों के लिए सज्जन पुरुषों को बचना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा रखेंगी मीनू रोकड़िया चंदेरी। और इसी मध्य हमारे यही चाय तो अंग्रेजों ने इसी चाय से हमें बर्बाद किया। अंग्रेजों ने जब सर्वे किया था, ओम शांति, अंग्रेजों ने जब भारत का सर्वे किया तो उनको सबसे ज़्यादा लगा कि यहाँ के लोग दूध पीते हैं और जब तक इनका दूध नहीं छुड़ाया जाएगा इनके दिमाग नहीं बदले जा सके। तब इंग्लैंड ने एक नीति निकाली कि भारत एक गरीब देश है, वहाँ पर चाय की प्याऊ खोली जाए। हमें राजस्थान में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने चाय की प्याऊ पे चाय पी है। जैसे अपन पानी की प्याऊ खोलते ना, ऐसी चाय की प्याऊ खोली जाए और 1 मग चाय देते थे और 5 पैसा देते थे पीने वाले को, उल्टा मिलता था 5 पैसा। अब उस समय 5 पैसे की बहुत कीमत थी, तो सारे गरीब लोग डिग्गा लेकर खड़े रहते थे। 5 पैसे के लोभ में पीते थे, चक्कर आता था, लेकिन लोभ किसका था? 5 पैसे का। और बरसों तक 5 पैसे के लेकर प्याऊ खुलती थी चौराहों पर चाय की। धीरे धीरे उन्होंने 5 पैसा हटा दिया और हटाते हटाते आज क्या हो गया? 5 रुपया और कट। अब वो 2 घूंट चाय नहीं मिलती है तो व्यक्ति बस अंग्रेज सफल हो गए। उन्होंने कहा दूध हटा दो, चाय पिला दो, भारत अपने आप बर्बाद हो जाएगा। सोने की चिड़िया जो कहते थे, दूध की जो नदियां बहती थी, वो आज सब खत्म हो गए। इसलिए चाय एक व्यसन है, भली वो पत्ती क्यों ना हो। मीनू रोकड़िया और पवन जैन गंजवासोदा। आनंद मोदी यदि हो तो अपनी जिज्ञासा रखें। आनंद जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री।
कुछ लोग कहते हैं कि पूजा करना और अभिषेक करना क्रिया है, तो उन लोगों को कैसे समझाएं। और एक प्रश्न और कि सहस्रनाम स्तोत्र रात में पढ़ सकते कि नहीं। उनको यही समझाओ कि भोजन करना भी तो क्रिया ही है, नहाना भी तो क्रिया ही है, संसार के जितने कार्य हैं ये भी सब क्या है, क्रिया ही तो है। जब भोजन करते हो तो पूजन करना ही पड़ेगी, स्नान करते हो तो भगवान का अभिषेक करना ही पड़ेगा, गंदगी लगाते हो तो उसे धोना ही पड़ेगा, ऐसा करना चाहिए। पवन जैन जी अंतिम जिज्ञासा रखें और कमेटी सम्मानित श्री ब्रजेंद्र सिंह जी का यहाँ स्वागत सम्मान करना चाहती है, तीर्थ क्षेत्र से जोड़ना चाहती है। मनीष मोदी जो परम गुरु भक्त सुभाष जी मोदी के सुपुत्र हैं, आपको इन्हें इस तीर्थ क्षेत्र से जोड़ना है। पूरी मध्यांचल कमेटी से भी अनुरोध करूंगा मैं सम्मिलित हूँ। श्री अशोक जी, श्री सतीश जी, श्री आनंद जी मोदी उनके सम्मान में सम्मिलित हों और जिज्ञासा रखेंगे पवन जी गंजवासोदा। महाराज जी के श्री चरणों में पार्श्वोदय तीर्थ क्षेत्र से समिति की एवं गंजवासोदा जैन समाज की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा थी कि भक्तामर स्तोत्र जो मानतुंगाचार्य द्वारा रचित है वो संस्कृत में है, उसके बाद महाराज जी बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी भाषाओं में उसका अनुवाद किया है। महाराज जी जब हम भक्तामर का स्तोत्र संस्कृत में करते हैं उसका जो फल मिलता है, क्या वही फल सभी कोई से भी भक्तामर पढ़ने में मिलता है क्या? महाराज जी जिज्ञासा का समाधान करें। नहीं, मूल संस्कृत का पढ़ने में विशेष महत्व है। जैसे नमोकार मंत्र मूल में पढ़ा जाए तो महत्व है, हिंदी नहीं, इसलिए मूल आचार्यों की है, उसमें शब्दों का अक्षरों का जो चयन किया गया है वो पावरफुल है, शक्तिमान है, इसलिए मूल ही पढ़ना चाहिए। गलत पढ़ो लेकिन मूल पढ़ो, सही करने का प्रयास करो। कभी कुछ गलती भी हो जाए तो किसी से सुधरवा लेना चाहिए। श्री शोभित जैन IAS, उनका भी हमारी कमेटी सम्मान करना चाहती है। और आइए जिज्ञासा समाधान इस तरह पूरा होता है। एक मात्र बोली महाआरती की बोली करूं, इसके पूर्व आपको सूचित कर दूं, कल प्रातः 7:45 बजे हम सबको श्री मंदिर में पधारना है, जहां प्रभु की महाशांति धारा परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री मुख से होगी। साथ ही 8:40 पर यहाँ से सीधे यहाँ परम पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना सुनने का भी हम सबको सौभाग्य मिलेगा। पारस चैनल पर, जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से कल प्रातः 8:40 से यहाँ से धर्म सभा का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आप सभी समय पर पधारें व पूज्य श्री का आशीष और शांति धारा में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित करें। आज आइए महाआरती का सौभाग्य एकमात्र बोली हम यहाँ कर रहे हैं। कौन सौभाग्यशाली प्राप्त करना चाहेगा महाआरती के लिए? महाआरती के लिए 11,111 रुपए। महाआरती के लिए 11,111 रुपए एक, 11,111 रुपए, 21,121 रुपए, 21,121 रुपए एक, 21,121 रुपए दो और 21,121 रुपए 1, 2, 3। यह सौभाग्य प्राप्त किया है परम गुरु भक्त श्री मनीष सुभाष जी मोदी। आदरणीय मंत्री जी आरती करेंगे, मुझे मालूम है, उन्हें साथ लेकर आए हो। यह सौभाग्य हमारे आज की महाआरती का सौभाग्य श्री ब्रजेंद्र कृष्णा आरती चालू करा। सुधा सागर की गुण
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।